इतिहास गवाह है कि बिहार में अगर बदलाव नहीं होता है तो देश में भी बदलाव नहीं होता है। मोतिहारी में जो है प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था कि हम इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे। व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, बिहार से जो है संस्थान का पलायन हो रहा है। मतलब मखाना का मस्का लगा करके मक्का अनुसंधान केंद्र उठा करके ले गए। हम कहते हैं कि अगर यहाँ सब कुछ अच्छा है तो देश भर के लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। अगर कनाडा से भारत की स्थिति अच्छी है तो कनाडा के लोग आएंगे भारत काम करने के लिए। भारत के लोग क्यों जाएंगे कनाडा काम करने के लिए? कोई लंदन से आ रहा है पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कि पटना यूनिवर्सिटी के लोग जो है दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से जो है लंदन जा रहे हैं। नमस्कार, TNX न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कन्हैया कुमार हैं और आज जो है भारतीय ओलंपिक विजेता बजरंग पुनिया भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हम बातचीत करेंगे इन लोगों से और जानेंगे यात्रा को लेकर के। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी यात्रा का 5वां दिन है जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव है आपका इस 5 दिन? हमारी यात्रा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण से होते हुए आज माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी पहुंच चुकी है। अनुभव यही है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि हर वर्ग समूह के लोग बड़ी संख्या में, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाएं इसमें शामिल भी हो रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं इस यात्रा को। मुझे इसकी वजह ये लगती है कि यह यात्रा जिस विषय पे है वो ऐसा विषय है, उससे बिहार का हर व्यक्ति प्रभावित है। हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति इससे प्रभावित है। और वो पलायन का सवाल एक ऐसा सवाल है कि हर विचारधारा का व्यक्ति, हर इलाके का व्यक्ति, हर सामाजिक समूह का व्यक्ति, धार्मिक समूह का व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि बिहार में पलायन जो है ये एक सर्वविदित दंश है, जिसको बिहार के लोग कई सालों से जो है वो झेल रहे हैं। और पलायन का जो सवाल है वो सवाल राज्य की जो वास्तविक हालत है, जो हकीकत है, उससे जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि हमने शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, हमने जो है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया। हकीकत ये है कि यह सरकार पलायन की सरकार है। आप जो अभी कास्ट सर्वे हुआ है उसको उठा करके देखिए तो शिक्षा की हालत यह है कि मात्र 7% लोग जो है ग्रेजुएट हैं। अभी कैग का रिपोर्ट आया है, कैग का रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार में, रास्ता दे दीजिए, आगे बढ़िए, वर्स्ट है यहाँ पे, एकदम बदतर है स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत, ये कैग का रिपोर्ट कह रही है। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें बनी हैं, यह बात ठीक है, लेकिन जो है इसके अलावे कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है डेवलपमेंट का जिस पे सरकार कह सकती है कि हमने जो है बेहतर काम किया है। आप बता दीजिए कि 20 साल से ज़्यादा हो गया है शासन, कितनी फैक्ट्रियां खुली, कितने लोगों को उसमें रोज़गार मिला, कितनी वैकेंसियां पूरी की गई, कितने नए विश्वविद्यालय खुले, कितना नया अस्पताल खुला। और सब कुछ अच्छा है। अगर सरकार के दावे में सच्चाई है तो फिर लोग जो है घर बार छोड़ करके आज भी बाहर क्यों जा रहे हैं? और यह संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच चुकी है जो लोग पलायन करके दूसरी जगह गए हैं। हम कहते हैं कि अगर यहाँ सब कुछ अच्छा है तो देश भर के लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। अगर कनाडा से भारत की स्थिति अच्छी है तो कनाडा के लोग आएंगे भारत काम करने के लिए। भारत के लोग क्यों जाएंगे कनाडा काम करने के लिए? कोई लंदन से आ रहा है पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कि पटना यूनिवर्सिटी के लोग जो है दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से जो है लंदन जा रहे हैं। तो सच को जो है ना किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं होती है। तो सरकार के दावों की पोल खुलती है। और आप देखिए कि ट्रेन का क्या नाम है, श्रमजीवी एक्सप्रेस। अभी होली बीत गई, अब बाहर के किसी स्टेशन पे चले जाइए, किसी भी स्टेशन पे चले जाइए, ठीक है ना, लोग जो है मारा मारी करते हैं घर आने के लिए। और जब त्यौहार ख़त्म होता है तो मारा मारी करते हैं बिहार से जो है फिर बाहर जाने के लिए नुक्कड़ सभा है, मुखातिब होंगे। तो उसके बाद जो है अभी होली बीती, अभी ईद में जो है आपको वही हाल हो। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, हर कोई जो है इस दंश से झेल रहा है। तो ये सही समय है कि जो प्रभावित युवा वर्ग है वो आए और अपने हक के लिए लड़े। और कांग्रेस पार्टी जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक मंच था आज़ादी के दीवानों के लिए,
जो आज़ादी का तराना गा करके इस देश के आज़ादी में शामिल हुए और देश को आज़ादी दिलाई। आज जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था है कि हर कोई पॉलिटिकल आदमी जो है अपने जो है बाल बच्चों के बारे में सोच रहा है, तो जब पॉलिटिकल आदमी अपने बाल बच्चों के बारे में सोच रहा है तो एक गरीब मजदूर भी अपने बाल बच्चे के बारे में सोचे, किसान भी अपने बाल बच्चे के बारे में सोचे, और वो सोचे कि जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में, इस व्यवस्था में हमारी भी प्राथमिकता रहे। हम प्रजा नहीं हैं, हम नागरिक हैं, और ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है कि हमारे जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस पर राजनीतिक विमर्श हो, वो राजनीति के केंद्र में रहे। उस मुद्दे की राजनीति अगर हो रही है तभी जो है समाज का भला हो सकता है, प्रदेश का भला हो सकता है। तो आप ये चाहते हैं कि इस यात्रा के जरिए जो है ये जो मुद्दा है पलायन और बेरोजगारी जैसे गंभीर मसले, ये एक राजनीतिक मसला बने? ये राजनीतिक मसला बनना इसलिए ज़रूरी है, ये चुनाव के चर्चा के केंद्र में होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप स्थिति को सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार जब रोजगार नहीं दे पाएगी, शिक्षा नहीं दे पाएगी, स्वास्थ्य नहीं दे पाएगी, तो सरकार में बने रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान को नफरत के आधार पर लड़ाया जाए, उनको आपस में विभाजित किया जाए, उनका ध्रुवीकरण किया जाए। तो जो जनता के सवाल हैं वो गायब हो जाएंगे और नफरतवादी राजनीति जो है वो बढ़ने लगेगी, और बिहार को एक बार फिर से जो है नफरत के आग में जो है जलाने की कोशिश की जाएगी। तो बिहार को यदि बचाना है तो बिहार के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उस पर एक सकारात्मक काम होने की ज़रूरत है। उदाहरण मैं देता हूं कि बिहार का स्टूडेंट बाहर जा कर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, फिर बाहर में नौकरी करता है कॉल सेंटर में, तो वो पटना में भी तो जो है इंजीनियरिंग बन सकता है और पटना में ही कॉल सेंटर में काम करके, क्योंकि आप अमेरिका के लिए जब काम कर रहे हैं तो आप गुड़गांव में काम करेंगे कि पटना में काम करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? और जब अंकल चिप्स हो सकता है, जब अलग अलग तरह का प्रोडक्ट हो सकता है देश के अलग इलाके का, तो फिर जो है यहाँ पर बिहार में क्या नहीं, हमारे पास केला है, कटहल है, आम है, लीची है, तमाम तरह का फसल है, तो यहाँ भी तो फूड प्रोडक्ट बन सकता है। बिहार में मखाना तो है ना, तो उस दूसरे तरह की चीज़ें भी तो हैं। सवाल ये है कि राजनीति के केंद्र में ये सकारात्मक मुद्दे आने ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर वही होगा जो नफरत की राजनीति होगी, समाज का जो है बांटने की राजनीति होगी, लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति होगी, और एक बार फिर से विकास का फोकस जो है वो कहीं और चला जाएगा। इसीलिए विकास के फोकस को राजनीति के केंद्र में रखना पड़ेगा, और ये सवाल इसलिए भी उठाना ज़रूरी है, इतिहास गवाह है कि बिहार में अगर बदलाव नहीं होता है तो देश में भी बदलाव नहीं होता है। एक चीज़ आपने प्रभावित वर्ग की बात की, अभी मैं आगे बात कर रहा था, 1.5 लाख जो है सेना के जो पेंडिंग भर्ती है उसको लेकर के बड़ा दर्द है उन छात्रों का। बात करते करते वो रो गए मेरे साथ कि भाई हम लोग का एज खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, मैं क्या करूँ? तो इसको आप कैसे देखते हो? तो आपके साथ शामिल हैं यात्रा में भी? देखिए, ये एक समूह है जी, और इसका जो दर्द है उसमें आपको इतनी सच्चाई दिखेगी कि इनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। इनका फिजिकल हो गया, इनका मेडिकल हो गया, इनको बस नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी, इनका रिजल्ट आ गया था। सरकार जो है कोविड का बहाना कह करके जो है इनको नियुक्ति पत्र नहीं दी और भर्ती रद्द कर दिया। कोरोना में बिहार में चुनाव हुआ था, फिर से चुनाव होने को है, लेकिन इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और ऐसा एक समूह नहीं है। आप अगर मजदूर के की बात करेंगे, अभी हम लोगों ने जो है रीगा चीनी मिल के जो है प्रभावित मजदूरों की बात की, उससे पहले जो है हम लोग ढाका में जो प्रभावित किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है भारतमाला प्रोजेक्ट में, उसकी बात की। उससे पहले चनपटिया से जो है लोग आए कि अभी तक हमारा चीनी मिल चालू नहीं हुआ, उससे बात की। मोतिहारी में जो है प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था कि हम इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे। और आप देखिए, व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, बिहार से जो है संस्थान का पलायन हो रहा है, मतलब मखाना का मस्का लगा करके मक्का अनुसंधान केंद्र उठा करके ले गए। तो ये जो बिहार की स्थिति है इसमें एक परिवर्तन जरूरी है, और उन बच्चों का दर्द जो है वो जेन्यून है, इसीलिए हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके लड़ रहे हैं, उनके हक और अधिकार के लिए चल रहे हैं। बच्चे अब आपके साथ हैं, आपसे उम्मीद करते हैं, क्या योजना बनाएंगे उसकी लड़ाई को लेकर? देखिए, आंदोलन वो खुद कर रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं, उनके हक और अधिकार के लिए चल रहे हैं, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी बात यह कि
क्या और भी शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस के और भी संगठन के क्या आने वाले हैं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जैसे नेता जो है, क्या इस यात्रा में शामिल होंगे? जैसे जैसे लोगों को अवसर मिलेगा, आज ही जो है बजरंग पुनिया आए हैं, वो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। जैसे जैसे लोगों को अवसर मिलेगा लोग आते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि उसका स्टूडेंट विंग और यूथ विंग जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाएगा कि जो प्रभावित विद्यार्थी और नौजवान हैं वो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। यात्रा से अलग एक सवाल मैं पूछता हूँ, चूँकि कल जो है 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था पंजाब के अंदर, और कल जो है दमनात्मक रूप से उस आंदोलन को दबा दिया गया। किसान जो टेंट लगाए थे उस पर बुलडोजर चलाए गए, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस देश में जो इस देश के जवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के साथ हो रहा है वो अपने आप में बहुत दुखद है। और कोई भी देश अपने जवानों का ख्याल रखे बिना, अपने किसानों का ख्याल रखे बिना, अपने मजदूरों का ख्याल रखे बिना मजबूत नहीं हो सकता है। तो ये बड़ी दुखद बात है, और मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी प्रकार के अन्याय हैं, हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ जो है ना, न्याय की जो है एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। यात्रा में फिर हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। तो सुना आपने, कन्हैया कुमार से हमने बातचीत किया यात्रा को लेकर के, क्या उनका अनुभव है, क्या उनकी योजना है आगे की। और भी यात्रा की आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए TNX न्यूज़। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।